बात है, छोटी सी कहानी है। दो सास और बहू अपने घर में खाना बना रही थी। खाना जैसे ही तैयार होने वाला था, रोटियां पक रही थीं। सास ने कहा बहू से, अरे बहू ऐसा करो, घी ख़त्म हो गया, अब रोटी में घी लगा कर के बच्चे को और ले जाना है, क्योंकि वो खेत जोत रहे थे हल से और वो जो है थक गए होंगे। तो ऐसा करो, इसमें घी लगाना है। घी लगाने के लिए ऊपर पहले मटकी रखते थे जो मिट्टी की बनी होती थी, उसी में घी भरा रखा था, सीके पे ऊपर टंगा हुआ था रस्सी पे। बहू उस पे चढ़ गई कुर्सी पे और उस मटकी को उतार लिया, और मटकी को उतारने के बाद में उसके ऊपर घी जम गया था, यानी चिकनी हो गई थी। जैसे ही उसने सास को नीचे पकड़ाने के लिए किया, कहा कि लो माताजी पकड़ लो। माताजी ने कहा बहू छोड़ दे। अभी एक दूसरे ने पकड़ नहीं पाया, तब तक उसके हाथ से उसने छोड़ा और इन्होंने ऐसे पकड़ा तो वो इतनी चिकनी थी कि हाथ से छूट गई और नीचे ज़मीन पे जाकर के टूट गई। जैसे ही वो मटकी टूट गई, सारा घी नीचे ज़मीन पे बिखर गया। अब दोनों आपस में सोचने लगी कि अगर अब जो है, बहू सोचने लगी हमारा पति आया तो अब बहुत गुस्सा करेगा, माँ सोचने लगी हमारा बेटा आया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। बहुत ही मेहनत से इसको चारा पानी करके इसको मथ के निकाला गया है। अब वो दोनों जो है आपस में वार्तालाप करने लगी। बहू कहने लगी माता ऐसा कीजिए, आप ये कह देना जब वो आएंगे तो ये बता देना कि सारी गलती बहू की है, बहू ने हमको सही से पकड़ा नहीं पाया, इसलिए ये मटकी छूट गई और टूट गई, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। माँ कहने लगी नहीं बेटा, तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, हम पे कुछ नहीं कहेंगे, हम जो है बोल देंगे कि बहू ने तो हमें सही से पकड़ा दिया था, लेकिन हमने सही से पकड़ नहीं पाया, इसकी वजह से यह मटका टूट गया और घी फैल गया, हम सारा दोष अपने ऊपर ले लेंगे। अब देखो सास और बहू में क्या भावनाएं हैं। सास कह रही है हम अपने ऊपर सारी, कोई अगर गलती हो गई है तो उसकी सारा दोष अपने ऊपर ले लेंगे, और बहू कह रही है नहीं, हमारा तो रोज़ गाली खाने का और जो है दो चार झापड़ खाने का आदत पड़ गई है, अगर दो चार लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जो है दोष अपने ऊपर ले लेंगे। यानी दोनों में सामंजस्यता है, दोनों में सद्भावना है, प्रेम है। तब तक क्या हुआ, लेट हो गया खाना, और वो जो है हल को छोड़ करके, बैलों को छोड़ करके, और वो घर में आ गया खाना खाने के लिए। बेटा उसने देखा सामने दोनों बैठे हुए, माँ बाहर मिल गई। माँ ने कह दिया अरे बेटा, खाना लाने में हम लोग लेट हो गए क्योंकि घी का मटका था वो टूट गया, उसी को सहरने में, उसी को समेटने में हम लोग लगे हुए, लेकिन वो मटका बहू ने तो हमको सही से पकड़ा दिया था, हमने सही से पकड़ नहीं पाया, इसकी वजह से वो मटका टूट गया और घी बिखर गया, सारा दोष, सारी गलती हमारी है। वो अंदर से बाहर खड़ा हुआ था और अंदर की ओर चला गया। जैसे ही अंदर में पहुंचा तो उसकी पत्नी सामने से आई दौड़ के, उसने कहा कहीं माँ बताना दें कुछ। उसने कहा अरे सारी गलती हमारी है, हमने ऊपर से मटके को सही से माताजी को पकड़ा नहीं पाया था, इसकी वजह से मटका टूट गया, माताजी से कुछ भी मत कहना, सारा दोष हमारा है। अब वो लड़का समझदार था, वो समझ गया कि माँ कह रही है मेरा दोष है और ये कह रही है मेरा दोष है, इसके मतलब किसी का दोष नहीं है, वो मटका जो है हाथ से छूट गया, टूट गया। उसने कहा कोई बात नहीं, अरे टूट गया तो टूट गया, दोबारा से घी बन जाएगा, अब इसमें जो है चिंता करने वाली क्या बात है। देखिए सब ने आपस में बैठ करके खाना खाया, और इसे कहते हैं सामंजस्यता। इसी की जगह अगर सामंजस्यता खत्म हो जाए, इसी की जगह दुर्भावनाएं आ जाएं, सास कहने लगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है, और अगर जो है बहू कहने लगे नहीं नहीं सारी गलती तो माताजी की है, हमने तो सही से पकड़ा दिया था, तो आकर के अगर बेटा वहाँ से लौट करके आता, आपस में इनकी अगर लड़ाई हो रही होती तो और भी जो है एकदम भड़क जाता।
और दोनों को डांट लगाता, पत्नी को मारता, माँ पे डांट लगाता और एकदम रोटी वोटी भी नहीं खाता बेचारा, फिर से लौट जाता खेत जोतने के लिए भूखा प्यासा। सामंजस्यता जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ होते हैं। इसीलिए संत के सत्संग में क्या बताया जाता, सत्संग का मतलब होता है सत्य मार्ग पे चलना, यानी सच्चाई को जानना। जब हम सच्चाई को जानेंगे कि ये दुनिया और ये दुनिया के साजो सामान अपने नहीं हैं, ये तो कुछ समय के लिए हमें उपयोग के लिए मिले हैं। जैसे ये रूम मिल गया, लोग मिल गए आपस के, खाना पीना मिल गया, ये तो कुछ समय के लिए हमको मिल गया है ताकि जो है हमारा यह शरीर जीवित रह सके और ये भजन पूजा कर सके। लेकिन हम और आप इसी को अपना जीवन बना लिए, इसी को अपना लक्ष्य बना लिए। दुनिया के साजो सामानों को इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाना, इसी के लिए हम और आप लगे हुए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना। ऐसे लाखों शरीर हमको पहले मिले थे और लाखों बार हमको मृत्यु प्राप्त हो गई। ये शरीर जल कर के राख हो गए, खाक हो गए, और ये शरीर भी एक दिन इसका समय आएगा, ये भी उठा कर के जला दिया जाएगा। इसकी श्वासें निकल जाएंगी और लोग इसको उठा कर के जला देंगे शमशान पे। लेकिन ये जो मिला हुआ है, सौभाग्य से हमको और आपको सच्चा रास्ता भी मिल गया है, तो इसका सही उपयोग कर लेना है। ये शरीर शरीर नहीं है, यह शरीर हमारा आपका जो हमको मिला है, यह शरीर मनुष्य मंदिर है। इस मंदिर में बैठ करके हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को हमें केवल मोड़ना है। संत महात्माओं ने कहा है, मन मर्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दीखत नाही, अंदर चमके नूर। यानी मन को अगर हम मारेंगे, मारने का मतलब है बाहरी जो चीज़ें हैं, बाहरी भावनाएं हैं, उससे इसको हटा करके अपनी जीवात्मा के साथ जब खड़ा करेंगे तो ये तन हमारा बस में हो जाएगा। जब तन हमारा बस में हो जाएगा, यानी साधना की अवस्था में बैठना प्रारंभ कर देगा, तो हमारा जो भ्रम था, जो बाहरी भ्रमों में हम लोग फंसे हुए थे, बाहरी रिश्तों नातों में, पैसे में, चुगली में, सब में फंसे हुए थे, इससे हम लोग दूर हो जाएंगे। यानी ये भ्रम जो हमारा है यह खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब ये भ्रम हमारा टूटेगा तब अंतर में हम जब चलेंगे, बाहर से तो ये शरीर शरीर दिखाई देगा, लेकिन अंदर में वो सतनूर चमक रहा, वो दीपक जल रहा। वो जब दीपक जलेगा तो अंधकार हमारा खत्म हो जाएगा और गुरु को हम पहचानना प्रारंभ कर देंगे। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी अंधकार से हम अब प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे और अपने गुरु के चरणों को समझ पाएंगे, उनकी दया दुआ को समझ पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमको और आपको साधना करनी है। अपने आप को बाहरी विकारों से, बाहरी सोच से, बाहरी जो लड़ाई झगड़े हैं, बाहरी चीज़ें जो भी हैं, रिश्ते नाते से लेकर के, उससे अपने मन को हटाना है और अपनी जीवात्मा के साथ खड़ा करके अपने गुरु के द्वारा बताई हुई युक्ति से अंदर की ओर चलना प्रारंभ करना है। ये एक सफ़र है और यही सफ़र हमें अपने घर की ओर लेकर के जाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे।